ये कहानी है दानियाल की। दानियाल एक मिल में काम किया करता था। दानियाल को इस मिल में काम करते हुए पूरे 5 साल हो गए थे। हेलो। हाँ बोलो रज़िया, कैसे फ़ोन किया? हेलो जी, आप तो हमें गांव से लेकर आने वाले थे। क्या हुआ, आप अभी तक आए क्यों नहीं? मैं अकेली गांव में रह रह के थक गई हूँ। रज़िया, ठंड बहुत हो रही है और मेरे पास तुम्हारे लिए गांव से शहर लाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। प्लीज़ रज़िया, कुछ दिन और रुक जाओ। मेरे पास जैसे ही पैसे आते हैं मैं तुम्हें गांव से ले आऊँगा। क्या कहा आपने? आपको ये बात कहते हुए बहुत अरसा हो गया है कि आज आता हूँ कल आता हूँ लेने के लिए। मैं कुछ नहीं जानती, आप हमें लेने के लिए आ जाएं। अरे रज़िया, बात को समझने की कोशिश करो। ठंड बहुत ज़्यादा है। इधर मेरे पास कोई इतना बिस्तर भी नहीं है कि जहाँ तुम लोग आके आराम से सो सको। अरे मैं कुछ भी नहीं जानती। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं जो आप खर्च मुझे बेचते थे, उनमें से मैं कुछ बचा लेती थी। ऐसा करती हूँ कि मैं वही पैसे लेकर आपके पास शहर आ जाती हूँ। अगर ऐसा है तो ठीक है, आ जाओ तुम आराम से। घर का पता तो तुम्हारे पास है ही, क्योंकि मैं तो उस टाइम मिल में हूँगा। तो तुम घर का पता किसी से भी पूछ कर घर आ जाना। रज़िया सोनिया को लेती है और शहर की तरफ चल पड़ती है। रज़िया की बहन सोनिया उसके पास ही रहती थी, क्योंकि जब से उसके माँ बाप का इंतकाल हुआ था तो रज़िया ने सोनिया को अपने पास ही रख लिया था। इसलिए वो शहर जाने लगती है तो सोनिया को भी अपने साथ ले लेती है। ठंड का मौसम चल रहा था, सर्दी बढ़ती ही जा रही थी। रात होते ही दानियाल मिल से निकलता है। अरे यार, आज तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी पड़ रही है। हाँ यार, ये ठंडी ठंडी हवाएं और ये पड़ने वाली धुंध, बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड है। दानियाल जल्दी जल्दी घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही देखता है कि उसकी बीवी उसके सामने थी। दानियाल अपनी बीवी को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अरे सोनिया, तुम भी आई हो? हाँ हाँ, अच्छा किया। तुम अकेली वहाँ क्या करती? अरे, तुम दोनों ने कुछ खाया भी है या नहीं खाया? हाँ जी, मैंने दाल चावल बनाए थे, हम दोनों ने खा लिए हैं। मैंने आपके लिए भी रखे हैं, आप कहें तो मैं आपके लिए खाना लगाऊं? हाँ हाँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, मेरे लिए भी खाना बना लो। खाना खाने के बाद तीनों सो जाते हैं। सबको ठंड लग रही थी, क्योंकि उस रात ठंड है ही बहुत थी। कोई कंबल को अपनी तरफ खींच रहा था तो कोई अपनी तरफ खींच रहा था। रज़िया को ठंड लग रही थी, वो सारा कंबल अपनी तरफ खींच लेती है तो उसकी बहन के सोनिया के ऊपर से कंबल हट जाता है। दानियाल जब उठ के देखता है तो सोनिया के ऊपर कंबल ही नहीं होता। वो जल्दी से रज़िया को आवाज़ लगाता है। रज़िया, रज़िया, उठो उठो रज़िया, उठो। क्या हुआ है जी, क्या हुआ है? वो देखो सोनिया तो कंबल के बगैर ही लेटी हुई है, वो ठंड से कांप रही है। चलो जल्दी से कंबल उसके ऊपर दे दो। रज़िया वो कंबल अपनी बहन सोनिया के ऊपर दे देती है और वो दोनों मियाँ बीवी वैसे ही कंबल के बगैर सो जाते हैं और सारी रात ठंड से ठठरते रहते हैं। अरे रज़िया, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? रात को तुम कंबल के बगैर ही सोई रही हो। नहीं नहीं दानियाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इसलिए तो तुम लोगों को गांव से नहीं बुला रहा था। मुझे बहुत पता था कि सर्दी बहुत ही ज़्यादा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम लोगों की ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहा। अरे नहीं जी, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? इसमें माफ़ी मांगने की क्या बात है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई सर्दी वगैरह नहीं लगी है। आप जाएं काम पर। दानियाल अपने मिल की तरफ जा रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि आज मालिक से एडवांस लेकर एक कंबल ले आएगा ताकि उसके घर वाले बिल्कुल आराम से नींद ले सकें। वो जैसे ही मिल में पहुंचता है तो देखता है कि मिल को आग लगी हुई है। वो अपने दोस्त से पूछता है। अरे यार अली, ये आग कैसे लगी है? अब हम क्या करेंगे? इस मिल के सर पे ही तो मैं अपना घर चला रहा था, अब मैं क्या करूं? अरे यार, मिल में शॉर्ट सर्किट हो गया था। अभी मालिक आए थे, कहते कि कहीं और काम ढूंढ लो, क्योंकि मालिक का कहना था कि उसके पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि वो मिल को दोबारा रिपेयर करवा के दोबारा काम शुरू कर सके। दानियाल ये सब सुनता है तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करेगा। उसके पास ना ही पैसे थे और ना ही कोई काम था कि वो कंबल खरीद के घर लेकर जा सके, इसलिए वो ज़्यादा ही परेशान था। अरे भाई, अब हम क्या करेंगे? अब हम अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे? अब कहाँ से काम ढूंढेंगे हम? दानियाल, मेरे पास तो कुछ पैसे बचे पड़े हुए हैं। मैं तो चाहे कि दुकान बना लूँगा।
लेकिन यार मेरे पास तो कोई छोटा मोटा कारोबार करने के लिए भी पैसे नहीं है। मैं आखिर पैसे कहाँ से लाऊंगा और अपने घर वालों को कैसे खिलाऊंगा। अब तो मेरे घर वाले गांव से शहर आ गए हैं। अब तो वो टोटली मुझ पर ही डिपेंड कर रहे हैं। दानियाल घर वापस आ जाता है तो उसकी बीवी उसे देखकर समझ जाती है कि कोई तो बात है जो दानियाल इस टाइम घर पर आए हैं। उस टाइम तो वो दानियाल को परेशान देखकर कुछ भी नहीं कहती। जब रज़िया की बहन सो जाती है तो रज़िया दानियाल से कहती है, क्या हुआ है जी? आप जब से आए हैं बहुत परेशान लग रही हैं। क्या बात है? अगर कोई बात है तो मुझे बताएं, क्या पता मैं आपकी परेशानी का कोई हल निकाल सकूं। दानियाल भी रज़िया को फिर सारी बात बता देता है। आप परेशान मत हो, मेरे पास कुछ सेविंग पड़ी हुई है। आप मुझे बस जाते वक्त थोड़ी सी रुई और कपड़ा ला देना, मैं खुद ही रज़ाई बना लूँगी। फिर हम रात को वही रज़ाई लेकर सो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए रज़िया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मेरी कुछ परेशानी तो हल हो ही जाएगी। फिर जब काम मिलेगा फिर हम नए ब्लैंकेट्स ले आएंगे। दानियाल रज़िया को थोड़ी सी रुई और कपड़ा लाकर दे जाता है। रज़िया पीछे से रज़ाई सिलाई कर लेती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। जब दानियाल रात को घर वापस आता है तो वो रज़ाई देखता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह रज़िया, क्या बात है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी रज़ाई भी सी लेती हो। बस आपको क्या बताऊं, जब गांव में अकेली होती थी, दिल नहीं लगता था, तो गांव की कुछ औरतों से मैंने रज़ाई सिलाई करना सीख लिया था और आस्ता आस्ता मुझ में परफेक्शन आना शुरू हो गई। मैं दूसरों की रज़ाइयाँ भी सिलाई करती थी, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई। इस वजह से तो आज मैंने परफेक्ट रज़ाई सी ली है। फिर रात को वो तीनों वही रज़ाई ओढ़कर सो जाते हैं। सुबह दानियाल का दोस्त जब दानियाल के घर आता है तो वो दानियाल के घर रज़ाई पड़ी देखता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है, अरे दानियाल, ये रज़ाई तुमने कहाँ से मंगवाई है? ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तुमने जहाँ से भी ये रज़ाई मंगवाई है मुझे भी मंगवा दो, क्योंकि सर्दी बढ़ती ही जा रही है। अरे यार, ये रज़ाई मैं बाज़ार से नहीं लाया हूँ। ये रज़ाई तो तुम्हारी भाभी ने खुद सिलाई की है। वाह भाभी, क्या बात है। आप ऐसा करें, एक रज़ाई मुझे भी सिलाई कर दें। और सुनाओ दानियाल, कोई काम मिला या नहीं मिला? नहीं यार, कहाँ कोई काम मिला है। रोज़ आना जाता हूँ काम ढूंढने के लिए, लेकिन कोई काम मिलता ही नहीं है। तो दानियाल, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? भाभी को इतनी अच्छी रज़ाइयाँ बनानी तो आती है। सर्दी का मौसम चल रहा है। उधर मेरे जहाँ मैं चाय लगाता हूँ वहाँ पास एक जगह है। तुम ऐसा करो, भाभी रज़ाइयाँ बनाएं और तुम वहाँ सेल कर दिया करो। इस तरह तुम्हारा अपना कारोबार हो जाएगा और तुम्हें किसी की नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ यार, ये तुमने मशवरा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया है। मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन मेरे पास तो इतनी सेविंग ही नहीं है कि मैं उससे कुछ सामान खरीद कर लेकर आ सकूँ। ये लो दानियाल, कुछ पैसे रखो और इसका सामान मंगवा के रज़ाइयाँ बनवाओ, और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए मुझे वापस कर देना। दानियाल रज़ाइयाँ बनवाकर रोड पर बेचने के लिए चला जाता है। दानियाल की सारी रज़ाइयाँ बिक जाती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अरे बेगम, देखो तुम्हारी बनाई हुई रज़ाइयाँ सारी ही बिक गई हैं। फिर वो तीनों हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं और उन तीनों की सारी ज़रूरतें भी पूरी होना शुरू हो जाती हैं और वो बहुत ही जल्द अपना घर ही ले लेते हैं।